नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या हो जब उम्मीद ही एक महंगा सौदा बन जाए, जब इलाज के नाम पर शोषण होने लगे। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे ही ऐतिहासिक फैसले की बात करेंगे जिसने ऑटिज्म से जूझ रहे ना जाने कितने परिवारों की जिंदगी पर असर डाला है। तो सवाल बहुत सीधा सा है, लेकिन इसका जवाब उतना ही पेचीदा। क्या स्टेम सेल थेरेपी ऑटिज्म के लिए वाकई कोई नई उम्मीद है, या फिर ये बस बेबस माता पिता का फायदा उठाने का एक जरिया है? यही वो बड़ी पहेली थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सुलझाने की कोशिश की। देखिए, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से जूझ रहे बच्चों के माता पिता के लिए हर दिन एक नई लड़ाई जैसा होता है। वो अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा इलाज ढूंढने की कोशिश में उम्मीद और एक तरह की बेबसी के बीच लगातार झूलते रहते हैं। और बस यही वो नाजुक वक्त होता है जब कुछ लोग उनकी उम्मीदों को अपने व्यापार का जरिया बना लेते हैं। तो आज हम इस पूरी कहानी के हर पहलू को एक एक करके समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे उम्मीद एक महंगा बाजार बन गई, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कैसे, विज्ञान और बिजनेस के दावों के बीच क्या-क्या दलीलें दी गईं, और सबसे आखिर में हम ये जानेंगे कि कोर्ट का फैसला मरीजों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत ढाल कैसे बना। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, उम्मीद, प्रचार और शोषण। देखिए, जब ऑटिज्म जैसी किसी कंडीशन का कोई पक्का इलाज नहीं होता तो अक्सर चमत्कारी इलाजों के वादे सामने आने लगते हैं, और यहीं से एक नई थेरेपी ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। और ये थेरेपी है स्टेम सेल थेरेपी। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो इसमें शरीर की मास्टर सेल्स यानी स्टेम सेल्स का इस्तेमाल करके डैमेज सेल्स को ठीक करने या बदलने का दावा किया जाता है। लेकिन असल मुश्किल ये थी कि ऑटिज्म के मामले में अलग अलग क्लिनिक अपने अपने तरीके से बिना किसी स्टैंडर्ड प्रोसीजर के इस थेरेपी का इस्तेमाल कर रहे थे, और यही बात कोर्ट के लिए एक बड़ा सवालिया निशान बन गई। जब इलाज के नाम पर इस तरह के दावे बढ़ने लगे तो ये सिर्फ कुछ परिवारों का पर्सनल मामला नहीं रह गया, ये एक बड़े सामाजिक सवाल में बदल गया और आखिरकार देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। इस लड़ाई को कोर्ट तक ले जाने का काम किया यश चैरिटेबल ट्रस्ट ने। उन्होंने एक जनहित याचिका या PIL फाइल की। ये एक ऐसा कानूनी रास्ता होता है जिससे कोई भी नागरिक या संस्था समाज से जुड़े बड़े मुद्दों को सीधे सुप्रीम कोर्ट के सामने रख सकती है, ताकि बेबस मरीजों जैसे लोगों के अधिकारों को बचाया जा सके। तो इस पिटीशन में जो इल्जाम थे वो सच में काफी सीरियस थे। कहा यह गया कि देखिए, ऑटिज्म के नाम पर बिना किसी साइंटिफिक प्रूफ के स्टेम सेल थेरेपी का एक पूरा बिजनेस चल रहा है, और ये ना सिर्फ भारत के दवा और क्लिनिकल ट्रायल नियमों के, जो मरीजों की सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं, उनके बिल्कुल खिलाफ है, बल्कि ये सोचकर देखिए उन परेशान माता पिता को झूठी उम्मीद बेचकर उन्हें खतरे में डाल रहा है। और बस यहीं से शुरू हुई असली कानूनी बहस। एक तरफ था विज्ञान और उसके सबूत, और दूसरी तरफ थे बिजनेस के दावे और उनसे जुड़ा पैसा। अब अदालत के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि वो किसकी सुने, विज्ञान की या व्यापार की। क्लिनिकों का तर्क ये था कि भाई ये कोई दवा थोड़ी है, ये तो एक मेडिकल प्रोसीजर है। वहीं सरकार का कहना था कि नहीं, अगर सेल्स के साथ छेड़छाड़ की जाती है, उन्हें मैनिपुलेट किया जाता है, तो फिर इसे एक दवा की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए और उसी तरह के कड़े नियमों के दायरे में लाया जाना चाहिए। इस टेक्निकल बहस में पड़ने की बजाय सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही सीधा और बुनियादी सवाल पूछा। क्या ये इलाज मेडिकल साइंस के तय मानकों यानी स्टैंडर्ड ऑफ केयर पर खरा उतरता है? मतलब, क्या कोई भी जिम्मेदार डॉक्टर इस इलाज को रिकमेंड करेगा? और यही सवाल इस केस का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। और इस सवाल का जवाब पाने के लिए कोर्ट ने देश की सबसे बड़ी मेडिकल संस्थाओं से राय ली। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने साफ साफ कह दिया कि इस थेरेपी का कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। नेशनल मेडिकल कमीशन के एथिक्स बोर्ड ने तो और भी कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि ये इलाज रिकमेंडेड तो है ही नहीं, बल्कि इसका प्रचार करना भी डॉक्टरों के लिए एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट यानी पेशेवर कदाचार माना जाएगा। क्लिनिकों ने यह दलील भी दी कि माता पिता तो अपनी मर्जी से ये इलाज करवा रहे थे, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही पावरफुल बात कही। कोर्ट ने कहा, मरीज की आज़ादी का मतलब एक जानकारी भरा फैसला लेने का हक है, ना कि किसी एक्सपेरिमेंटल थेरेपी की कमर्शियल बिक्री। मतलब, सिर्फ किसी के हाँ कह देने से कोई गलत इलाज सही नहीं हो जाता। तो इन सारी दलीलों और सबूतों को सुनने के बाद आखिरकार वो पल आया जिसका सबको इंतजार था, सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला। और ये एक ऐसा फैसला है जो भारत में पेशेंट सेफ्टी के लिए एक मील का पत्थर बन गया है। तो आखिर फैसला था क्या? सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही क्लियर लाइन खींच दी। उन्होंने कहा कि हाँ,
स्टेम सेल थेरेपी पर रिसर्च हो सकती है, लेकिन सिर्फ सरकार से मंजूर क्लिनिकल ट्रायल्स के हिस्से के तौर पर, और वो भी बहुत सख्त नियमों के साथ। लेकिन इसे एक रूटीन इलाज की तरह बेचना या इसका विज्ञापन करना पूरी तरह से बैन है। और अगर कोई डॉक्टर इस नियम को तोड़ता है तो फैसला एकदम साफ है। कोई भी डॉक्टर जो इस थेरेपी को कमर्शियली इस्तेमाल करता है, उस पर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का चार्ज लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसका मेडिकल लाइसेंस तक जा सकता है। ये एक बहुत ही सख्त चेतावनी थी। तो आखिर में चलिए ये समझते हैं कि ये फैसला मरीजों के लिए एक सुरक्षा कवच कैसे बनता है और इसके असल मायने क्या हैं। ये फैसला उन सभी माता-पिता के लिए एक सीधा और साफ संदेश है जो अपने बच्चे के लिए परेशान हैं। हेल्थ से जुड़े फैसले इमोशंस में आकर या लुभावने वादों पर यकीन करके नहीं लिए जाने चाहिए। हमेशा विज्ञान और कानून पर भरोसा करना चाहिए। इस पूरे केस को शायद इन शब्दों से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। ये फैसला सिर्फ एक केस के बारे में नहीं है, ये उम्मीद के नाम पर होने वाले शोषण के खिलाफ एक ढाल है। और सच में ये लाइन इस पूरे मामले की आत्मा को दर्शाती है। और ये फैसला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ रहा है, हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि नई खोजें मरीजों की मदद के लिए हों, ना कि उनकी बेबसी का फायदा उठाने के लिए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।